डॉलर कैसे बना इतना पावरफुल? आज अगर आप कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने जाते हैं आपको डॉलर में करनी पड़ती है। कंट्रीज के रिजर्व डॉलर में हैं और जो पेट्रोल ऑयल जो हमारी कंट्री और बाकी सारी कंट्री खरीदती हैं वो भी डॉलर में जाती है। तो ये इतनी पावर डॉलर में आई कैसे? तो इस पे थोड़ा एक एनालिसिस करेंगे और डीप जाके देखेंगे हिस्ट्री में कि आखिर ये इतना पावरफुल कैसे हुआ। वेलकम टू द कैप्टन्स पॉडकास्ट एंड लेट्स गो इनटू दिस एंड फाइंड आउट हाउ डॉलर बिकेम सो पावरफुल। इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। वी आर सून गोइंग टू रीच 1000 mark and I require your support for that. ऐसा नहीं है कि यूएस के डॉलर्स हमेशा से ही इतने पावरफुल थे हिस्ट्री में। उससे पहले भी बाकी जो कंट्रीज जैसे एंशिएंट इजिप्ट हो गया, ग्रीस हो गए, फिर रोमन एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर आए, इनकी करेंसी बहुत ही पावरफुल थी जब इनका राज चल रहा था पूरे वर्ल्ड पे एक तरह से। और कहीं ना कहीं बाद में जब इन्होंने वॉर्स लड़ी और अपने पब्लिक वर्क्स के लिए खर्चा किया तो इनकी करेंसी कहीं ना कहीं डीवैल्यू हो गई। और इन्फ्लेशन की अगर मार ज्यादा पड़ती है किसी भी कंट्री की करेंसी पे तो वो अगेन उसकी करेंसी को डीवैल्यू करती है। तो इसको एक बार देखते हैं क्या हुआ था हिस्ट्री में। रोमन एम्पायर की अगर हम बात करें तो 27 AD टू 180 AD तक इनका वर्चस्व था पूरे वर्ल्ड में। और इनकी जो एम्पायर जो ग्रो कर रही थी उसको कंट्रोल करने के लिए इनको मर्सिनरीज को हायर किया हुआ था। अब मर्सिनरीज आपके लिए ऐसे फ्री में काम तो करते नहीं, उनको पूरी पेमेंट चाहिए और फुल पेमेंट चाहिए। तो इसकी वजह से जो एक रोमन कॉइन है वो पहले 4.5 ग्राम सिल्वर होता था, वो घट के 3 ग्राम हो गया। और फिर जब 480 AD के आसपास मतलब एक सेंचुरी के बाद वो सिर्फ खाली एक सिल्वर प्लेटिंग उसके ऊपर रह गई थी। और उस कॉइन्स को यूज करके जो मर्सिनरीज थे वो अपना वीट वगैरह जो खाने के चीजें हैं, जो इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई थी आउट ऑफ कंट्रोल, उसको अफोर्ड कर पा रहे थे। लेकिन एक बार जब रोमन एम्पायर में अपने मर्सिनरीज को मिस की पेमेंट और वहां से उनका डाउनफॉल शुरू हो गया, एम्पायर का भी और करेंसी का भी। ब्रिटिश एम्पायर की बात करें तो उन्होंने अपनी जो करेंसी को इतना पावरफुल, जो पाउंड है उसको इतना पावरफुल बनाया अपनी ट्रेडिंग मोनोपोली की वजह से। वो क्या करते थे, जो उनकी कॉलोनीज हैं वहां पे उनका रूल था तो वहां से चीप रिसोर्सेज को वो सोर्स करके बाकी सारी दुनिया में बेचते थे। तो उनके पास एक मोनोपोली थी, इस वजह से पाउंड इतना स्ट्रॉन्ग चलता था। और पाउंड को उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड पे रखा हुआ था। मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड से मेरा मतलब जितना आप पाउंड छापते हो उतना आपके पास गोल्ड होता है। तो लेकिन करेंसी इतनी पावरफुल थी कि वो इसको मैनेज कर पा रहे थे। फिर लेकिन हुई वर्ल्ड वॉर 1। तो 1914 में जो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम जब शुरू हुई तो ब्रिटेन की डेट 30% थी जीडीपी के। वर्ल्ड वॉर की शुरुआत पे जो डेट टू जीडीपी उनका 30%, मतलब डेट आपकी 30% ऑफ जीडीपी थी, वो बढ़ के 650% तक पहुंच गई थी वर्ल्ड वॉर के एंड में 1919 में। और इतनी मतलब ब्रिटिश एम्पायर इतनी कीन थी अपनी इस करेंसी को वो रखने के लिए स्ट्रॉन्ग कि जहां पे भी जरूरत होती थी जाके वॉर शुरू कर देती थी और उसको फंड करने के लिए अपनी करेंसी का यूज करती थी। लेकिन इससे अल्टीमेटली होता क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है और आप कहीं ना कहीं लूज आउट कर जाते हैं लॉन्ग टर्म में। और वही हुआ, हर साल आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 3% से वैल्यू घटती गई पाउंड की। और वर्ल्ड वॉर 2 के एंड पे जो पाउंड है अपनी उसने जो उसकी शीर्षता बनी हुई थी वो डॉलर को दे दी, क्योंकि डॉलर उस टाइम अमेरिका लीस्ट इफेक्टेड नेशन था वर्ल्ड वॉर 2 के इंपैक्ट से बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में, जो डेवलप्ड कंट्री थी उस टाइम पे। और वहां से डॉलर का सुप्रीमेसी शुरू हुई। वर्ल्ड वॉर 2 के एंड पे वर्ल्ड बैंक और IMF वगैरह का भी गठन हुआ। उन्होंने भी अमेरिका से ही सपोर्ट लेके पूरी वर्ल्ड करेंसी एक तरह से डॉलर को घोषित कर दिया। और इतना ही नहीं, ब्रेटन वुड सिस्टम एक यूएस ने इंप्लीमेंट किया कि उसके बदले आप कोई भी कंट्री और नेशन हो, आप अपने गोल्ड को उनके पास दीजिए और बदले में डॉलर्स को अपनी एज ए नेशनल करेंसी रिजर्व रख लीजिए। तो इस वजह से और कंट्रीज में भी डॉलर के ऊपर जो उनका डिपेंडेंसी थी वो बढ़ती चली गई। लेकिन जैसे हमने हिस्ट्री में देखा
करेंसी आपकी कितनी भी पावरफुल हो, लेकिन जब आप उसको अनचेक्ड प्रिंट करते रहते हैं और खर्चा करते रहते हैं अपने पब्लिक वर्क्स पे या कहीं पे वॉर करने के लिए, सेम चीज अमेरिका के साथ भी हुई। वियतनाम वॉर में काफी लंबे समय तक अमेरिका इन्वॉल्व रहा और वहां पे उसको फाइनेंस करने के लिए अपने डॉलर्स को प्रिंट करते गया और एक टाइम ऐसे आ गया था कि 11 बिलियन गोल्ड का उनके पास रिजर्व था, लेकिन डेट थी उनकी 24 बिलियन की। बाकी कंट्रीज ने भी रियलाइज किया कि भाई इनके पास इतना पैसा तो है नहीं, मतलब इतना गोल्ड तो है नहीं, और पैसा ये छापे जा रहे हैं, मतलब पैसा एज इन डॉलर्स छापे जा रहे हैं। और ये कल को हमारी जो करेंसी जो हमने रिजर्व में रखी हुई है, अगर उसके बदले में हम गोल्ड वापस मांगे तो ये दे पाएंगे कि नहीं। तो वो जब सवाल उठने शुरू हो गए तो 1971 में जो वहां के प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, उन्होंने बोला कि भाई अब हम गोल्ड स्टैंडर्ड से हट रहे हैं, हम गोल्ड के बदले डॉलर नहीं छापेंगे, हम फ्री में बस ऐसे ही डॉलर छापना शुरू कर देंगे। और बाकी कंट्रीज को बैठ के ऐसे देखने वाली तो नहीं थी, खासकर ओपेक कंट्री, जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जो आपकी मिडिल ईस्ट वगैरह की कंट्रीज हैं जहां से ऑयल सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। तो उन्होंने तुरंत ही 10% डिवैल्यू कर दिया डॉलर को, 1971 की बात है। और धीरे धीरे बाकी कंट्रीज भी रियलाइज करने लगी कि ये अपनी जो हमने इनको गोल्ड दिया है ये वापस देने में के लिए तैयार भी नहीं होंगी, क्योंकि इन्होंने इतना छापा हुआ है डॉलर, उसके बदले में उतना गोल्ड नहीं है, इसीलिए स्टैंडर्ड से भी हट गए हैं। तो इस टाइम पे एक टर्निंग मोमेंट था जहां डॉलर अपनी सुप्रीमेसी लूज कर सकता था, लेकिन वहां के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला और सऊदी अरेबिया, जो उस टाइम पे अगेन रिच कंट्री थी, ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री थी, और उनके कंट्री के साथ जाके रिचर्ड निक्सन ने अपना एक समझौता कर लिया और जिसके बदले में उन्होंने बोला कि भाई हम तुम्हें मिलिट्री प्रोटेक्शन देंगे और आपसे ऑयल भी खरीदेंगे, लेकिन शर्त यही है कि आपको डी फैक्टो डॉलर में ही सेल करना होगा अपना ऑयल, चाहे हमें करें या किसी और को भी करें। अब उस टाइम पे वॉर चल रही थी, योम किपुर वॉर भी थी, जिसमें यूएस ने इजराइल का सपोर्ट किया था। बाकी अरब कंट्री इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि ये हमारा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वहां पे जब अरब कंट्रीज के अगेंस्ट इजराइल खड़ा था तो यूएस इजराइल का सपोर्ट कर रहा था। लेकिन सऊदी अरेबिया के सपोर्ट लेने के बाद यूएस को बाकी एक साल बाद बाकी ओपेक कंट्रीज का भी सपोर्ट मिल गया। तो यहाँ पे जन्म हुआ पेट्रो डॉलर्स का। तो बेसिकली यूएस डॉलर बिकेम द डी फैक्टो वर्ल्ड करेंसी, और जहां सबसे ज्यादा जो लेन देन होती है ऑयल के रूप में, वो सारी पेट्रो डॉलर्स के रूप में होने लगी। अब अपनी पावर वापस पाने के बाद यूएस ने डॉलर को अच्छी तरह यूटिलाइज करते हुए जहां चाहा वहां पे वॉर रेज कर दी। कहीं गए अपना इराक में, सद्दाम हुसैन अगर नहीं उनके अकॉर्डिंग चल रहा तो वहां कर दी, गद्दाफी के अगेंस्ट कर दी, जो भी अमेरिका के अगेंस्ट जाता था वहां पे जाके वॉर क्रिएट कर देते थे और अपनी सुप्रीमेसी डॉलर की कायम रखते थे। बदले में खुद की कंट्री में इन्होंने इतना कंजम्पशन फ्यूल किया, मतलब लोग इतना परचेज और सेल और बिजनेसेस ग्रो करने लगे, चीप क्रेडिट उनको मिलने लगा, क्योंकि अल्टीमेटली जितनी भी डॉलर में ट्रांजैक्शन होती थी, चाहे ऑयल के लिए अदरवाइज, वो घूम फिर के यूएस ट्रेजरी में ही आती थी। तो इतना उनको सपोर्ट मिल गया इस यूएस डॉलर के इतने पावरफुल होने की वजह से कि आज जो हम अमेरिका देखते हैं ये उसी वजह से, इतने डेकेड्स ऑफ ग्रोथ की वजह से आया है, और इस तरह से ये यूएस डॉलर इतना पावरफुल बना। बाकी कंट्री अपना लगी हुई है अपना गोल्ड सिल्वर के अगेंस्ट अपनी करेंसी प्रिंट कर रही हैं, तो वो कभी भी कंपीट नहीं कर सकती यूएस डॉलर के अगेंस्ट, बिकॉज वो किसी चीज के अगेंस्ट पैक्ड ही नहीं है, वो तो अपना छापे जा रहे हैं। कोविड में आप देखिए इतने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर छापे गए हैं एंड दे हैव मेड इनटू द इकोनॉमी, एंड वहां पे कुछ भी होता है पूरे वर्ल्ड पे इफेक्ट होता है। इसी चीज को अगर आप देखें तो एक टर्निंग पॉइंट पे अगेन हम खड़े हैं। रशिया ने के ऊपर इतने सैंक्शन लगाए हुए हैं बाकी कंट्रीज ने, और रशिया अगेन इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल एंड गैस। तो अगर जैसे इंडिया भी अगर खरीदना चाहता है अब रशिया से, तो यूएस डॉलर्स में नहीं ट्रांजैक्ट कर सकता। अब इस चीज से यूएस डॉलर को खतरा है,
कि अगर ये रशिया थोड़ा भी इसमें सक्सेसफुल हो जाता है, कन्विंस कर पाता है चाइना को, इंडिया को, जो ग्रोइंग इकोनॉमी जिनकी इनकी इतनी कंजम्पशन है, अगर हम डॉलर से अलग हटके रूबल, रुपी या फिर युआन और बाकी करेंसीज में ट्रांजैक्ट करना शुरू कर दे, तो जो डॉलर है अपनी सुप्रीमेसी खो सकता है, जो हमने हिस्ट्री में भी देखा है। और अगेन वी आर सीइंग अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इन यूएस एंड अराउंड द वर्ल्ड। कोविड की मार, ऊपर से अब ये जो वॉर चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि यूएस डॉलर्स खतरे में है? कोई नई करेंसी आ सकती है जो वर्ल्ड करेंसी रखने का दम रखती हो, या फिर आपको लगता है ये क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन वगैरह इनकी जगह ले सकती है? तो जरूर कमेंट में बताएं एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।